उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रुचि मैम और आज मैं लेकर के आई हूँ एक ऐसा सेशन जो आपके सभी सवालों का जवाब देगा। और आज के सेशन का नाम भी है आपके सवाल और मेरे जवाब। अच्छा, इस सेशन की नीड क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत लगी? बच्चों, असल में हुआ ये कि आप लोग बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे थे, कभी लाइव क्लास में, कभी अलग अलग फ़ोन करके जो है बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, तो कभी इंस्टाग्राम पे, कभी टेलीग्राम पर। बहुत सारे बच्चे परेशान थे और बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। तो बच्चों, मैंने सोचा कि क्यों ना संडे को एक दिन निकाला जाए और एक क्लास में जो है आप सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर कर लिया जाए। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों का डाउट रह भी जाए, तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगेन वो सेशन लेकर के आएंगे। बट बच्चों, आज की सेशन में मेरी यही कोशिश है कि मैं आप सभी बच्चों के डाउट्स को दूर कर पाऊँ। तो बच्चों, बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला जरा सवाल देखते हैं कि भाई क्या है। और आज की जो सवाल है बच्चों, इनका एक मैं कह सकती हूँ गलत इम्पैक्ट आपके ऊपर ये पड़ता है कि आप ना परेशान रहते हो, और जब कोई बच्चा परेशान होता है ना तो वो पूरा फोकस पढ़ाई पे नहीं कर पाता है। तो आपका फोकस केवल पढ़ाई पर है, आप किसी बात का ओवर थिंक ना करें, आप नेगेटिव ना सोचें कुछ भी। इसलिए बच्चों ये सेशन है। तो आज की बेटा जो इसमें सवाल लिखे हुए हैं, ये वो सवाल है जो बच्चों को कई बार परेशान कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, बातें जो आपको परेशान करती हैं। सबसे पहला सवाल एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम, क्यों सब लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जोर देते हैं? बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। और अगर आप में से बहुत सारे बच्चों की सोच रहे हैं कि मैम अभी तक तो हमसे कोई पढ़ने के लिए नहीं कहता था, बट जैसे ही क्लास 10th में आए हैं वैसे ही सबके सब प्रेशर देते हैं। कभी कोई कह रहा है कि अरे बोर्ड बहुत खतरनाक होता है, कभी कोई डरा रहा है, तो कभी बोल रहा है कोई 10 घंटे पढ़ो, कभी कोई बोल रहा है कि ये लगाओ वो लगाओ। बच्चों देखो, पहली चीज़ तो ये है कि 10th क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें एक दिन में 20 से 30 लाख बच्चा पेपर देता है। और अगर ऐसा है तो बच्चों उस पेपर की हाइप ऑलरेडी बन जाती है। दूसरी चीज बेटा कि 10th एक ऐसी क्लास होती है जिसके बाद आपके आगे करियर के रास्ते खुल जाते हैं। आप इतने सोचने के लिए सक्षम हो जाते हैं कि आपको आगे क्या बनना है, क्या करना है। इसलिए बच्चों क्लास 10th की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बच्चों एक नए रास्ते खोल देती है। आपके जो है बेटा जी सपनों को पंख देने वाली ये क्लास होती है। तो इसलिए यस, क्लास 10th इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ाई के लिए लोग जोर देंगे और आपको अच्छे से पढ़ना भी है। आइए बच्चों, चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम, क्या YouTube से पढ़कर टॉप किया जा सकता है? क्या YouTube से पढ़कर टॉप कर सकते हैं? बच्चों, क्या YouTube से पढ़कर टॉप कर सकते हैं, या फिर क्या इस कोचिंग से पढ़कर टॉप कर सकते हैं? क्या टॉपर्स बैच से पढ़कर टॉप कर सकते हैं? बच्चों, इन सारे सवालों का एक ही जवाब है कि क्या आप टॉपर बनना चाहते हैं? क्या आप उस टॉपर बनने के सपने को देखने के साथ साथ उसे पूरा करने की मेहनत और लगन रखते हैं? क्या आप सोते उठते जागते केवल एक ही चीज सोचते हैं कि मैं बोर्ड में टॉप करना चाहता हूं? क्या आप 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप छोटे छोटे सुख यानी कि बाहर घूमना, बाहर जाना, इधर उधर बातें करना, घूमना फिरना, शादियां अटेंड करना, फोन चलाना, व्हाट्सएप चलाना, क्या आप इन सभी बातों का त्याग करने के लिए तैयार हैं? अपने दिल से पूछिए, बस जवाब आपको मिल जाएगा। बेटा, कोई आपको इंस्टीट्यूट या कोई आपको ऐप टॉपर नहीं बनाता, आपको आपकी आदतें टॉपर बनाती हैं, आपको आपकी मेहनत टॉपर बनाती है। तो बच्चा बस लगे रहिए, जुटे रहिए। सपना अगर आपने सच्चा देखा है तो सपने को पूरा करने के लिए सच्ची मेहनत करिए, है ना? सच्ची मेहनत करिए, दिखावे की मेहनत नहीं करिए। आगे बच्चों बढ़ेंगे, अगला जरा सवाल जानते हैं। मैम, टॉप करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? बच्चों, 10th में ये सवाल बहुत कॉमन रहता है, बहुत अलग अलग बच्चे बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना चाहिए, तो बच्चे मुझे बताइए कि आप 7 से 8 घंटे एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, चौथे दिन आप सोचोगे अरे यार 3 दिन बहुत पढ़ लिया है, 4 दिन बहुत पढ़ लिया है, अब तो मेरा सारा सिलेबस ही खत्म हो गया। आपको लगेगा ऐसा? चलो ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। और वो जो ब्रेक है ना, वो आपका बहुत दिन तक चलता है। देखो, मैं आपसे एक बात कहूंगी, घंटे मैटर नहीं करते हैं। पहली चीज मैटर करता है कि अगर आप 2 घंटे बैठे हो तो क्या आपका पूरा फोकस किताबों पर है?
क्या आपका पूरा फोकस कॉपी पर है? क्या आपका पूरा फोकस क्लास पर है? दूसरी चीज, क्या आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो? अगर आप किसी भी टॉपर्स का इंटरव्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो बच्चे एक ही बात कहते हैं कि हमारा ऐसा कोई स्केड्यूल नहीं था, बट यस हम रेगुलर पढ़ते थे, रेगुलर याद करते थे, टाइम पर रिवीजन करते थे और रिवीजन करने के साथ ही सोते थे। जब उठते थे सो करके तब भी रिवीजन करते थे, इसके बाद हम प्रैक्टिस करते थे और रेगुलर करते थे। उनकी में ये नहीं देखो कि यार हाँ मैंने 1 महीने किया, आखिरी के 4 महीने किया, नहीं, एक एक किताब को वो 5-5 बार रिवाइज कर चुके होते हैं, अगर आप स्टेट टॉपर से पूछेंगे तो। सो गाइस ये करना है आपको, है ना, घंटे गिनने नहीं है। अगर गिनोगे तो बेटा फिर वो पढ़ाई किस चीज की? ऐसे पढ़ना है कि आपके दिमाग में छप जाए। आगे बच्चे बढ़ेंगे, अगला सवाल जानते हैं। मैम कोर्स फ्री करवा दो। एक और इसी से मिलता जुलता सवाल है। रुचि मैम कोर्स की फीस 450 करा दो। मैम कोर्स लेना कैसे है? यार बेटा देखो, पहली चीज तो ये जो बच्चे बोल रहे हैं फीस के लिए कि मैम 450 करा दो, मैम फ्री करवा दो, बच्चा पहली चीज तो ये देखो, फ्री में तो बेटा जी कुछ भी नहीं मिलता, है ना। फ्री में तो बेटा जी अगर मैं सच बताऊं तो मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत करी, इतना मुझे पढ़ाया लिखाया, किस दिन के लिए पढ़ाया कि हाँ ताकि मैं उनको सपोर्ट कर पाऊं। तो अगर डाउटनेट वाले मुझे सैलरी नहीं दे रहे होते तो क्या मैं यहाँ पर पढ़ा रही होती? पहली चीज, फ्री में तो कुछ भी नहीं होता। आपकी रुचि मैम होती नहीं शायद। बच्चों दूसरी चीज ये है कि जो आप बात कर रहे हो कि मैम ये 450 करा दो, मैम फ्री करवा दो, बेटा सिंपल सी बात है, आपसे उतने पैसे लिए जा रहे हैं जो हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। आप सब लोग 3 महीने का जो है नेट पैक करवाते हो 650 रुपए का, 750 रुपए का, क्या पूरे साल का आप 1000 रुपए पे नहीं कर सकते? ऊपर से एक ऐसी क्लास जो आपका जीवन बदलने वाली है। क्या आप ये सोच करके पीछे हट जाओ कि यार नहीं अगर फ्री होता तो हम पढ़ लेते? नहीं बेटा, मुझे याद है कि मैं कपड़े नहीं लेती थी, मैं बाहर आइसक्रीम नहीं खाती थी, समोसे नहीं खाती थी, दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करती थी, अपने बर्थडे नहीं बनाती थी, मैं अपने स्कूल में बताती नहीं थी किसी को कि मेरा बर्थडे आने वाला है, लेकिन मैं किताबें खरीदती थी, मेरे पास सारी किताबें उस टाइम पर मौजूद थी। मैं बेटा जी छोटे बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती थी, क्लास 10 से बता रही हूं, ताकि मैं स्कूल की जो है, ताकि मैं अपनी जो कोचिंग की फीस है वो उसको पे कर पाऊं, है ना। तो एक्स्ट्रा मेहनत बेटा आपको करनी पड़ती है। ये 999 बहुत बड़ा प्राइस नहीं है। 450 करवा दूंगी तो आप कहोगे मैम 100 रुपए करवा दो, आप कहोगे मैम 200 रुपए करवा दो, तो बेटा ये तो कोई बात ही नहीं है। प्राइस बेटा वही है कि जितने में बेटा जी कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग है पूरी, कि भाई इंटरनेट का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, आप तक पीडीएफ पहुंचेगी उसका खर्चा है, बस उतना ही खर्चा है। और बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग में जाकर के दियाओगे पर मंथ 500 रुपए, पर जहां पर आपको पूरे साल 1000 रुपए में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वहां पर आप इतना ऐसे बार्गेनिंग कर रहे हो, बच्चे अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि हम आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और आप ऐसे सवाल कर रहे हो, मतलब इसका कोई आंसर नहीं करना चाहूंगी। आगे बढ़ूंगी। मैम कोर्स कैसे लेना है? बच्चा पहली चीज इनको नहीं पता है बेटा, क्लास 10 का टॉपर्स बैच आ चुका है और बच्चे इस बैच का एक ही उद्देश्य है आपको टॉप करवाना। बेटा 22 मई तक ये ऑफर वैलिड है, जिसमें प्राइसिंग मात्र 999 है बेटा, मात्र 1000 रुपए पूरे साल की फीस है, एक बार पे करना है और बेटा 12 महीने बेटा ये कोर्स वैलिड रहेगा बेटा, आपके अगले जून तक बेटा, जून 2025 तक बेटा ये वैलिड रहेगा। और आपको अगर कोर्स लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट 0124715825 रुपए आपने कॉल करनी है बेटा। सारे सब्जेक्ट होंगे डिटेल में बेटा जी होंगे, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी बेटा प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ हर एक बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस होगा बच्चे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे बेटा। इस सारे सेशंस में हम लोग पिछले 10 सालों के सवाल करवाने वाले हैं। एडिशनल सब्जेक्ट जैसे बेटा आपका जो है संस्कृत हो गया, कला हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसकी हम लोग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हर दिन आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, क्लास स्लाइड्स और पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, चैप्टर टेस्ट भी दिया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जाएगी। इतना सब कुछ मात्र 999 में। जस्ट आपको वन टाइम पे करना है, पूरे साल आपको पढ़ाई करनी और फिर कुछ आपसे कोई बेटा जो है आपको लेन देन नहीं करना है, बस इतना ही। जस्ट 0124715825 बेटा आपने कॉल करनी है। बाकी बेटा आपके जो है चैट में एक जो है व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला सवाल, मैम क्लासेस कब से होंगी? बेटा क्लासेस 22 तारीख से शुरू हो जाएंगी। क्लासेस का टाइम टेबल क्या होगा बेटा, ये आपको
उसी दिन बताया जाएगा जिस दिन कोर्स की पहली क्लास होगी। अच्छा, एक बच्चे का और डाउट था कि मैम क्या ये एक मंथ का बैच खरीदें तो पूरे साल का पेमेंट कितना होगा? बच्चा मंथ वाला सिस्टम नहीं है, पूरे साल का ही बेटा कोर्स है, क्योंकि 1000 रुपये ही है ना। आप थोड़ी कि आप हर महीने 100 रुपये देते फिरोगे, है ना बेटा। एक बार बेटा आपको लेना है, एक नंबर पे एक्टिवेट करवा लो, पूरे साल चलेगा। मैम क्या क्लासेस लाइव होंगी? बेटा क्लासेस टोटली लाइव नहीं होंगी, आपके पास हर एक स्केड्यूल टाइम पर क्लास चलेगी। से मान लो शाम को 5 बजे से 4 से लेकर के रात के 8 बजे तक, 4, 5, 6, 7 बेटा ये आपका जो है टाइम रहने वाला है। और बच्चों इस टाइम में बेटा आपकी सारी सभी क्लासेस चल रही होंगी, डेली बेटा इतनी क्लासेस चल रही होंगी। मैम ये कोर्स किस बोर्ड का है? तो बेटा आपके हर एक बोर्ड का ये कोर्स है बेटा, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, या फिर कोई और बोर्ड क्यों ना हो। क्या मैम इसमें हिंदी पढ़ाई जाएगी? बेटा यस, इसमें हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। हिंदी, एसएसटी, मैथ, साइंस, इंग्लिश बेटा प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। टाइम टेबल क्या रहेगा? मैम किस दिन कौन सी क्लास रहेगी, मैम कितने बजे कौन सी क्लास चल रही होगी, बेटा ये सब कुछ आपको जिस दिन बेटा 22 तारीख की पहली क्लास होगी, आपको कोर्स के पहले दिन वाली बेटा क्लास में आपको बता दिया जाएगा। रुचि मैम आप कहाँ रहती हो? ये भी सवाल आता है बहुत ज़्यादा। तो बेटा मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ, यूपी से बेटा हम हैं, कानपुर हमारा जो है घर है। और ये बेटा जो डाउटनेट ऑफिस है ये बेटा हरियाणा के गुड़गांव में है। और बेटा इस टाइम पर अभी हम लोग गुड़गांव में हैं, वहीं से ही आपकी क्लासेस करते हैं। बाकी बच्चों मेरा घर जो है बेटा जी क्या बोलते हैं कानपुर में है। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। मैम 999 क्या पूरे साल की पढ़ाई है? जी हाँ, पूरे साल का ही 999 पे करना है। मैम संस्कृत की क्लास होगी? बेटा संस्कृत की क्लास नहीं होगी, उसका रीजन है बहुत बेटा सिंपल सा रीजन है कि जो आपकी एडिशनल सब्जेक्ट है वो बेटा जी किसी ने संस्कृत लिया है, किसी ने कला लिया है, और ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लास्ट में कवर हो सकते हैं। इसलिए बच्चों आपको उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, सो दैट कि आप उसको एक बार में सारे सवाल रट ले और आपका पेपर अच्छा जाएगा। आगे बच्चों हाँ, अब संस्कृत कला आईटी की पीडीएफ कब मिलेगी? बच्चों ये पीडीएफ आपको बेटा तब मिलेंगी जिस टाइम पर बेटा आपके हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, या बेटा आपका जो है जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा उसके पहले ही आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बाकी बेटा आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपके बेटा जो है बैच के अंतर्गत आपको जितना वादा किया गया है आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। मैम क्या आपकी शादी हो गई है? बच्चों मेरे चेहरे की जो चमक है, मेरे जो चेहरे की बेटा जो खुशी है उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। और जब भी कोई खुशी इंसान हो है ना तो उससे ये सवाल मत करना, ठीक है। आगे बच्चे बढ़ेंगे। मैम रात को पढ़े या फिर सुबह पढ़ना चाहिए? बेटा देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रात को पढ़ते होंगे, रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सुबह उठ के पढ़ते होंगे। मैं एक बात कहूंगी बेटा ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर मैं और मेरे भाई में देख ले, मेरा भाई रात वाला, वो रात्रिचर है ना, वो रात में पढ़ता है, उसको सुबह उससे पढ़ा ही नहीं जाता। अच्छा मैं क्या थी, मैं स्टार्टिंग से ही सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती थी, तो ये अपना अपना होता है। जैसे मतलब मैं तो बिलीव करती हूँ कि जो सुबह मैं याद करती थी ना तो फ्रेश माइंड में मुझे जल्दी याद होता था। और जैसे रात में अगर तुम्हें पढ़ना भी है, जो मतलब मेरे टाइप के लोग हैं, आप रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट 11 बजे तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे तक उठ जाओ, 6 घंटे की नींद भी आपकी सफिशिएंट है। 11 बजे तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। मान लो आप जो है 8-9 बजे खाना खा के बैठ गए क्लासेस के बाद, तो आपने 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, अपना क्लासेस में पढ़ाया गया उसके नोट्स बनाए प्रॉपर, और 11 बजे आप सो गए। उसके बाद बेटा आप जो है सुबह अपना 5 बजे उठकर आपने फिर जो है लर्न करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी डाउट आए थे कि मैम मेरे जो है मम्मी के मोबाइल में जो है मुझे वो करना है, मतलब कोर्स लेना है, तो क्या मैं ले लूं? बेटा पहली चीज ये कि आप उस फोन में कोर्स लेना जो आपके पास रहने वाला हो। मम्मी के फोन में लेना है, पापा के फोन में लेना है, भैया के फोन में लेना है, दीदी के फोन में लेना है, बेटा किसी के भी फोन में लो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगे दीदी के फोन में करा दिया और दीदी कहीं दूसरे शहर में रहती हैं। तो बच्चों आपको उसी फोन पे लेना है जिसका जो फोन आपके पास अवेलेबल रहता हो। कुछ बच्चों ने ऐसे भी जो है सवाल पूछे थे कि मैम एक बात बताइए, मेरी फ्रेंड ले लेगी तो क्या वो मुझे लिंक भेज सकती है? बेटा नहीं, अगर आपका बेटा सुनना ध्यान से, एक नंबर पे एक ही कोर्स से वैलिड रहेगा और उससे एक ही बच्चा क्लास देख सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे ने खरीदे
मतलब कि आप अगर एक साथ बैठ के देख रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसा शेयर नहीं हो सकता बेटा, है ना, कि आप कहीं और बैठे हो तो बेटा वो वाला बेटा शेयर नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसे देखना है तो आप एक फोन में तो भाई कितने लोग देख सकते हो, 4 लोग भाई बैठ के साथ में देख सकते हो, बट अलग अलग जगह पर बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि एक नंबर पे एक्टिवेट करा लो और बाकी लोग देख लो। इसके अलावा कुछ बच्चों ने ये भी डाउट पूछा था कि मैम एक बात बताइए कि मान लो ना मेरे पास पेटीएम है, ना मेरे पास गूगल पे है, ना मेरे पास फोन पे है, तो मैं पेमेंट कैसे करूं। तो बच्चों जब आप पेमेंट करने जाते हो तो वहां पर एक ऑप्शन आता है QR कोड को स्कैन करने का। तो बेटा आप किसी दूसरे से बेटा जो है आप पेमेंट करवा लो, आप उनको पैसे पे कर सकते हो। जैसे बेटा हम लोग जब दुकान पे जाते हैं सामान देने तो क्या करते हैं हम लोग, QR स्कैन करते हैं ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही बेटा आपको स्कैन करना है। आपको जो है प्रॉपर आपने स्कैन करके कर लिया और फिर बेटा जो है जिससे आप करवा रहे हो पेमेंट उसको पैसे दे दिए, सिंपल। आगे मैम क्लासेस कितने टाइम की होंगी। तो बेटा क्लास का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 घंटे बेटा रहेगा, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, बेटा 1 घंटे की क्लास रहेगी मिनिमम। जो है बेटा मैक्सिमम बेटा बेसिकली जो है 1 घंटे क्लास रहेगी बेटा, मिनिमम जो है 40 से 45 मिनट की क्लास रहेगी, मतलब 1 आवर का लेक्चर आपका होने वाला है। मैम क्लासेस किस टाइम चलेंगी। बेटा क्लासेस आपकी चलेंगी शाम को, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सारे बच्चे स्कूल जाते हो तो बेटा इसलिए क्लासेस का टाइम शाम को रखा गया है। मैम पढ़ने के लिए कोई मोटिवेशन दे दो। तो बेटा मोटिवेशन आपके अंदर है, आपके घर की परिस्थितियां आपके लिए मोटिवेशन है, आपके घर की स्ट्रगल आपके लिए बेटा मोटिवेशन है। वो सारे सुख जो आप इस टाइम पर नहीं प्राप्त कर पा रहे हो किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी, वो सारे बेटा सुख आपके लिए मोटिवेशन है, आपका सपना आपके लिए मोटिवेशन है बेटा, रिश्तेदारों के ताने आपके लिए मोटिवेशन है। तो बच्चों ये सारा मोटिवेशन अपने अंदर रखो और डेली बेटा मन लगा के बेटा पढ़ाई करो, दुनिया को साबित करके दिखाओ बेटा, ये दुनिया हमेशा ताने देने के लिए तैयार रहेगी। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि दुनिया का अपने आप मुंह बंद हो जाए। बच्चों बोलना नहीं है, करके दिखाना है। सो गाइस अगेन क्लास 10th टॉपर्स बैच आपके लिए है। क्लास 10th पहली क्लास से बेटा करके दिखा दो। कोई इसमें बेटा जो है मैं कह सकती हूँ कि कुछ भी ऐसे लीनियंट मत रहो कि ठीक है हम बाद में पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, बेटा नहीं। 999 के बेटा टॉपर्स बैच है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। कोई अगर डाउट आ रहा है कोर्स को लेने में 0124715825 पे कॉल करना है आपने। बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, डिटेल में बेटा पढ़ाए जाएंगे, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, SST और बेटा हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी। कंप्लीट सिलेबस होगा, हर एक बोर्ड का बेटा होगा, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेटा लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे और इन सेशंस में हम लोग पिछले 10 साल के सवाल करवाएंगे जो बोर्ड में पूछे गए हैं। चैप्टर बेटा टेस्ट आपको बेटा मिलेगा, संस्कृत, कला, कंप्यूटर बेटा जो आपको इंपॉर्टेंट PDF मिलेगी बेटा, नोट्स मिलेंगे, PDF बेटा मिलेगी, होमवर्क मिलेगा बच्चे, चैप्टर टेस्ट मिलेगा, चैप्टर खत्म होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF भी मिलेगी। और बच्चे ये 22 मई तक बेटा जो है बेटा ये कोर्स जो है वैलिड है आपका। तो आज ही 0124715825 बेटा आपने कॉल करना है और बच्चों बिल्कुल भी नहीं चूकना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी बैच ज्वाइन कर चुके हैं, तो बेटा आपको ये मत सोचना करे नहीं उसने अभी नहीं किया, अभी तो किसने नहीं किया होगा। बेटा दुनिया बता के नहीं करती, दुनिया बता के नहीं करती है बेटा, आपका डिसीजन है, आपकी क्लास 10th है, आपका फ्यूचर है, जिससे बात करनी है करो। पापा मम्मी को मनाना है बेटा मनाओ, अपने लिए फाइट मारो, बट बेटा क्लास 10th के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। बच्चों मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली क्लास में, उम्मीद करती हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और डाउट रह जाता है तो बेटा आप मुझे जो है नीचे से बेटा जो है वीडियो के एंड में कॉमेंट करके बोल सकते हैं। तो बच्चों मैं मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। बाय बाय बेटा, टेक केयर, ख्याल रखिए, बाय बाय गाइज एंड गाइज टेक केयर।